नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोपों वाली दिल्ली सरकार की रिपोर्ट को खारिज कर दिया। मुख्य सचिव पर आरोप था कि उन्होंने अपने बेटे की कंपनी को ILBS से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट दिलवाने में मदद की। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। कितने पैतरे और आजमाएंगे केजरीवाल? देखिए, केजरीवाल और पैतरेबाजी ना करे तो फिर केजरीवाल ही क्या। अभी बहुत सारी मुसीबतों में वो घिरा हुआ है। दो दो झटके कल लगे हैं इसे, एक सुप्रीम कोर्ट से और दूसरा एलजी साहब ने दिया। तो सुप्रीम कोर्ट से क्या झटका लगा? सुप्रीम कोर्ट में संजय सिंह गए थे, कट्टर ईमानदार। केजरीवाल के कट्टर ईमानदार नेता संजय सिंह कोर्ट में गए, सुप्रीम कोर्ट में, हुजूर हमारी जो गिरफ्तारी हुई है वो इलीगल है। हाईकोर्ट ने गलत फैसला दिया, हाईकोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, इसकी याचिका को खारिज कर दी थी, जहां इन्होंने ये कहा था कि भाई ईडी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, हमें गलत गिरफ्तार किया गया है, हमें बताया नहीं गया भाई क्या कारण है, तो हमारी जो गिरफ्तारी वो इलीगल है, ईडी का राजनीतिक इस्तेमाल हो रहा है। तो कल वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब जब सुप्रीम कोर्ट चले गए तो जैसे ही सुनवाई शुरू हुई, जज साहब ने कहा कि भाई क्या लेकर के आ गए, बेल के लिए अप्लाई कर लो, जेल के अंदर हो, छूटने के चांसेस ज्यादा हैं उसमें। बेल अप्लाई क्यों नहीं करेंगे? बेल रिजेक्ट हो गया तब तो जैसे लंबा टंग गए मनीष सिसोदिया, उसी तरीके से इनको लंबा समय बिताना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप, और वकील साहब लोग भी बड़े चतुर हैं, बार बार सुप्रीम कोर्ट, बार बार हाई कोर्ट। हाँ, ये भी तो ध्यान रखना पड़ेगा, जितनी सुनवाई, जितनी बार प्रेजेंटेशन, उतने लाखों लाख रुपए। बाप रे बाप, इनके पॉकेट से पैसे जाना नहीं है, केजरीवाल के पॉकेट से पैसे नहीं जाना, सरकार की तरफ से जाता है पैसा। तो ये चल रहा है, मुफ्त का माल है, लूटो जितना लूट सकते हो। अब कहानी आगे बढ़ती है। जज साहब ने कहा कि भाई बेल कर लो, तो इसका मतलब क्या हुआ? जज साहब ने कह दिया कि तुम्हारा एप्लीकेशन गलत है जी, कह दिया ना। हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया था? हाईकोर्ट ने कहा था कि ये सब बातें मत क्या करो कोर्ट में आकर के, कि आप यहां आकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर ईडी के ऊपर पॉलिटिकल मोटिव आप जोड़ोगे, ये ठीक नहीं है। अब ये खबर आई थी कल कि दूसरी खबर आ गई, ब्रेकिंग न्यूज चलने लग गया कि एलजी साहब ने, ये आतिशी मार्लेना ने रॉकेट की स्पीड से 3 दिनों के अंदर 650 पेज का जो बना दिया रिपोर्ट, उसको कहा कि भाई डस्टबिन में फेंको, इसको नहीं सुनवाई करेंगे। ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, कचरा है। क्यों कहा? भाई ये तो दिन के उजाले की तरह साफ है। कैपिटल टीवी के दर्शकों को हम लोग जिस दिन से ये इंक्वायरी इसने लगाई जी, जब ये खबर आई, दलाल पत्रकारों को, मीडिया को, सबको पैसे दे दिया इसने, दलालों की फौज है। ऐसे ये झूठ का पूरा साम्राज्य नहीं स्थापित किए हुए है। हर जगह खबर छप गई, चीफ सेक्रेटरी फंस गए, बेटे को फायदा पहुंचाया। अरे भाई, खाक फायदा पहुंचाया? सही सही बताओ क्या हुआ है उस केस में। रिपोर्ट आपने तैयार कर ली, वो जमीन 19 एकड़ जिसे NHAI ने तय किया कि भाई 41 करोड़ रुपए देंगे, उसको केजरीवाल के ही चहेते डीएम ने, हेमंत कुमार, उसने 353 कर दिया। और मैडम आतिशी मार्लेना ने कह दिया कि 850 करोड़ रुपए का घोटाला है। टोटल पैसा दिया गया 353 और घोटाला कितना हो गया? 850 का, पूरा 850। बड़ा बढ़िया कैलकुलेशन करते हुए, और 3 दिन के अंदर 650 पेज का रिपोर्ट आपने तैयार। उसी वक्त हम लोगों ने कहा था कि भाई ये तो डस्टबिन में जाएगा। ये जो है पूरी तरीके से बायस्ड, टारगेटेड, और स्थिति यहां तक बन गई कि चीफ सेक्रेटरी के ऊपर आपने लांछन लगाया। अरे बेशर्मी की ये हद है। तुरंत हटाने की मांग भी कर दी। भाई हटाने की आप मांग कर रहे हो, आप ये सोचो, कम से कम थोड़ी सी शर्म होनी चाहिए कि दिल्ली में ही सर्विंग IAS ऑफिसर्स
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कह रहे हैं कि ये गंदी राजनीति का हिस्सा है, ये डर्टी पॉलिटिक्स है चीफ मिनिस्टर का। चरित्र हनन किया जा रहा है। क्यों कर रहे हो ये सब? खतरा लग रहा है, जेल जाना है। बचोगे कैसे? तो कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो फाइलों को, सरकार के पक्ष को इधर उधर करने में आपकी मदद कर दे। जब तक नरेश कुमार बैठे हुए चीफ सेक्रेटरी, तब तक तुम कुछ कर पाओगे नहीं। भाई आप देखिए, ये मैं क्यों कह रहा हूं, इंटेंशन को देखिए, इंटेंट को देखिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि भाई जो सरकार के ऊपर जो है अधिकार चीफ मिनिस्टर का होगा। फैसला जैसे आया तो इन्होंने क्या किया, रात के अंधेरे में अपने लोगों को भेज दिया। कहां? विजिलेंस डिपार्टमेंट के कमिश्नर के दफ्तर के अंदर, फाइल चोरी करने के लिए। फोटोकॉपी कर लो, ये कर लो, क्या क्या चीज है विजिलेंस डिपार्टमेंट के पास, मेरे खिलाफ क्या क्या सबूत है, और सबूत मिल जाए, वो सारे दस्तावेज मिल गए तो उसके वकील तैयार करेंगे उसका जवाब। ये तो शीश महल के कांड में मैं बता रहा हूं। तो शीश महल का किसने इन्वेस्टिगेशन किया, जांच रिपोर्ट किसने तैयार की? नरेश कुमार ने। यह शराब घोटाला क्यों सीबीआई के पास पहुंचा, किसने रिकमेंड किया? नरेश कुमार ने। और जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसमें भी एक्शन किसने लिया? उस करप्ट केजरीवाल के चहेते डीएम हेमंत कुमार को सस्पेंड किसने किया? नरेश कुमार ने। और इसी केस में जिसमें यह रिपोर्ट तैयार की गई है, बाबा इसमें सीबीआई जांच ऑलरेडी चल रही है, और इस सीबीआई जांच को रिकमेंड किसने किया? नरेश कुमार ने। अगर बेटे को फायदा पहुंचाया तो बेटे को फायदा भी पहुंचाया, और खुद उसे सीबीआई को भी भेज रहा है, और खुद डीएम के साथ मिलकर ही तो घोटाला हुआ होगा। तो अपने बेटे के सहयोगी को सस्पेंड भी कर रहा है। ऐसा तो घोटालेबाज हमने देखा नहीं। तो बेकार आरोप आप लगाओगे, बेकार की तरह के लुंज पुंज तरीके से, तो क्या होगा? तो हम लोगों ने कहा था कि भाई ये डस्टबिन में जाएगा, डस्टबिन में चला गया। एलजी के दफ्तर से कहा गया कि भाई ये तो डर्टी पॉलिटिक्स का हिस्सा है। एलजी की तरफ से ये भी कहा गया कि ऑलरेडी इस पे सीबीआई की जांच चल रही है। ऑलरेडी जांच चल रही है, तो पहले से ही हम लोग कहते आ रहे हैं। जिस दिन उसने ये किया उस दिन सारी कहानी हम लोगों ने बता दी कि क्या होने वाला है। लेकिन सवाल है क्यों कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि कोई दूसरा व्यक्ति आ जाए, वो रिटायर होने वाले हैं, कोई दूसरा उसकी पसंद का आ जाए। और सिर्फ यही नहीं कर रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट भी गया हुआ है कि ये कहते हुए कि क्योंकि जो दिल्ली सर्विस बिल जो जिसमें पूरा अधिकार जो है वो केंद्र सरकार के पास चला गया है, उसको लेकर के हमने अपील दे रखी है। जब तक अपील का फैसला ना हो जाए कोई दूसरा सीएस ना आ जाए। अच्छा, जब तक तुम्हारे केस का फैसला ना हो दिल्ली में सरकार चलेगी ही नहीं। ये क्या कुतर्क है? तो ये सारी चीजें को देखते हुए अब दिक्कत क्या है, केजरीवाल के लिए डू एंड डाई सिचुएशन है। इस चीज को समझ लीजिए। चालाकी काम नहीं आ रही है। चालाकी अब तो चारों तरफ से वो घिर गया है। वो अगर गिरफ्तार होता है, ईडी का समन एक मिस कर चुका है, अब 1-2 दिन के अंदर दूसरा समन मिलेगा। दूसरा समन मिलेगा, उसके बाद भी अगर आप मिस करोगे तो जिस नियम के तहत इनको नोटिस भेजा गया है उस नियम के तहत ही शीश महल में घुस के केजरीवाल को उठा लेके चले जाएंगे। तो जाना तो पड़ेगा। और गए तो गिरफ्तार हुए, जैसे संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया। सवेरे सवेरे ईडी के लोग गए छापेमारी की, साथ में लेकर के ले आए, चलिए भाई हो गया, नेतागिरी बहुत आपने कर ली, अब सवालों का जवाब दीजिए। तो केजरीवाल गिरफ्तार हो गए उसी तरीके से, तो फिर क्या करेंगे? क्योंकि केजरीवाल को यह पूरी तरीके से मालूम है कि गिरफ्तार हुआ जैसे पार्टी टूटेगी, कौन बनेगा मुख्यमंत्री। तो अभी चला रहा है वो भोंपू कि जेल से चलेगी सरकार। है, जेल से क्यों चलेगी? और एक बार जेल कोई दूसरा मुख्यमंत्री बन गया, पार्टी का अध्यक्ष कोई दूसरा बन गया, तब तो हो गया कांड। भाई राजनीति तो ऐसा खेल है, बाप का बेटा बाप को बाहर फेंक देता है जी। है बहुत सारे एग्जाम्पल। ये किस खेत का मूली है?
तो आप देखिए ये सारा उसको मालूम है कि जेल गए, पार्टी जाएगा, मुख्यमंत्री का कुर्सी जाएगी, सब कुछ उसके हाथ से चला जाएगा। ये अपने आप में एक जोक बन जाएगा। जब तक सत्ता है, उद्धव ठाकरे भी बहुत अपने आप को पावरफुल समझ रहे थे, लेकिन समय का पहिया है, घूमता है तो बड़े बड़े लोगों के छक्के छुड़ा देता है। आज उद्धव ठाकरे दंतहीन विषयहीन लीडर बने हुए हैं, कोई नहीं पूछ रहा है, इंडिया अलायंस में भी कोई नहीं पूछ रहा है। तो वही हाल केजरीवाल का होगा, और इसलिए इस हकीकत को जानते हुए कि मैं कहीं का नहीं रहूंगा, वो हर तरह की कोशिशें में जो है वो जुटा पड़ा हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है। केजरीवाल की पैंतरेबाजी अब कहीं काम नहीं आ रही है। एक के बाद एक हर तरफ से जोरदार झटका लग रहा है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हठ से पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं, जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।